आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 10 लेसन्स की, जिस हाई वाइब्रेशंस हो, ठीक है, हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहना हो, मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सब आजकल हम बहुत बात करते हैं। पर क्या आपको पता है कि अब थोड़ा सा रुक के सोचो कि अर्जुन को ग्रैटिट्यूड क्या सिखाएगा? श्री कृष्ण का पहला लेसन ये था, जो है कृष्ण चाहते हैं कि इंसान का जो एक्शन है, भगवत गीता का सबसे फेमस टीचिंग क्या है, राइट? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो श्री कृष्ण का डीप मैसेज ये था कि नेचर, एयर, सनलाइट, वाटर, माउंटेन, ट्रीज, तो फॉरगिवनेस का मतलब गलती को एक्सेप्ट करना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवत गीता बोलती है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती। जब आप ग्रैटिट्यूड बन जाते हो ना, जब आप थैंक यू बन जाते हो, जब आप इंटरनल स्टेट में आ जाते हो, भगवत गीता जो हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गाइड है, उसके शब्दों में भगवत गीता और ग्रैटिट्यूड का जो असली कनेक्शन है वो क्या है? अर्जुन का मन टूटता है, बॉडी वीक हो रही है, हेल्पलेस लग रहा है उनको, आंखों में आंसू हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनों से कैसे लड़ूं, कैसे लड़ सकता हूं मैं अपनों से। इन दैट मोमेंट श्री कृष्ण का जो आइकॉनिक श्लोक है, दैट इज और काम माइंड का सीक्रेट क्या है? तो फल की चिंता मत करना बेसिकली ये कहता है कि श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, I'm Dr. Radhya Kumar. I'm a relationship expert and law of attraction coach. Welcome everyone for today's session and I hope you guys are excited. तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 10 लेसन्स की, जिससे हमें ग्रैटिट्यूड की सीख मिलती है। और ग्रैटिट्यूड हम सबका लाइफ में फेवरेट टॉपिक ही नहीं है, फेवरेट लाइफस्टाइल भी है ना? बिकॉज हमें इसकी वैल्यू अब धीरे धीरे और समझ में आने लगी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रैटिट्यूड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें क्या समझना है कि हम सब ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, राइट? थैंक यू बोलने का रिचुअल हो, चाहे हाई वाइब्रेशंस हो, ठीक है, हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहना हो, मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सब आजकल हम बहुत बात करते हैं। पर क्या आपको पता है कि भगवत गीता मतलब जो हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गाइड है, उसके शब्दों में वो शायद ग्रैटिट्यूड ना बोले, बट हर चैप्टर ग्रैटिट्यूड सिखाता है। डू यू नो दिस? आई मीन, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे। भगवत गीता ग्रैटिट्यूड को सिर्फ डिफाइन नहीं करती, भगवत गीता ग्रैटिट्यूड बनने का रास्ता बताती है। और जब आप भगवत गीता के एंगल से ग्रैटिट्यूड को समझते हो ना, तो आपका फियर डिसॉल्व होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन की स्पीड है वो 10x हो जाती है ना? तो आज के सेशन में हम 10 ऐसे भगवत गीता के लेसन समझेंगे जो डायरेक्टली ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये समझना है कि आज का सेशन जो है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो फिर शुरू करते हैं। आई मीन बहुत मजा आएगा ये समझने में, क्योंकि भगवत गीता और ग्रैटिट्यूड का जो असली कनेक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री कृष्ण का पहला लेसन, एक्सेप्टेंस एज ग्रैटिट्यूड। देखो, शुरुआत अर्जुन के डर से, कंफ्यूजन से और हेल्पलेस से होती है ना? जब अर्जुन का मन टूटता है, बॉडी वीक हो रही है, हेल्पलेस लग रहा है उनको, आंखों में आंसू हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनों से कैसे लड़ूं, कैसे लड़ सकता हूं मैं अपनों से। इन दैट मोमेंट कृष्ण उनको कोई सोल्यूशन या शॉर्टकट नहीं देते। श्री कृष्ण सबसे पहले एक चीज कहते हैं, एक चीज सिखाते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, इट्स प्राइमरी टीचिंग के अंदर ही ग्रैटिट्यूड का बीज छुपा हुआ है। कि कोई भी सिचुएशन है हमारी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन है, अच्छी बुरी, व्हाटएवर, अच्छी बुरी, खराब और खराब, बट फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जिस चीज पर तुम शोक कर रहे हो उस पे शोक करना उचित नहीं है ना? कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट रियलिटी को ना ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, ठीक है? अब थोड़ा सा रुक के सोचो कि अर्जुन को ग्रैटिट्यूड क्या सिखाएगा, है ना? मतलब क्या सिखाया होगा अर्जुन को ग्रैटिट्यूड ने? ग्रैटिट्यूड फॉर क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड फॉर ड्यूटी, ग्रैटिट्यूड फॉर एग्जिस्टेंस, ग्रैटिट्यूड फॉर द सिचुएशन जो ग्रोथ के लिए शायद फोर्स कर रही है ना? सो एक्सेप्टेंस ग्रैटिट्यूड का फर्स्ट स्टेज होता है, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि सिचुएशन यही है बॉस, अब यही है, अब इसी से मुझे डील करना है, रादर देन कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई, किस लिए आई, कहां से आई, किसने भेजी, फर्स्ट स्टेप इज
एक्सेप्टेंस की सिचुएशन यही है। जब तक आपका माइंड रेसिस्ट करता रहेगा, रेसिस्ट इक्वल्स टू व्हाट? एनर्जी ब्लॉक। जब हम किसी चीज को रेसिस्ट करते हैं तो हमारी एनर्जीज ब्लॉक होती है। एक्सेप्टेंस से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तभी तो मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। ये भी तो फैक्ट है। तो न्यूरो साइंस भी कहता है कि एक्सेप्टेंस योर नर्वस सिस्टम, एक्सेप्टेंस जो है ना वो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। माइंड काम होता है, आपका हार्ट कोहेरेंट होता है ना, आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से निकलकर हायर थिंकिंग मोड में चला जाता है। सो श्री कृष्ण का पहला लेसन ये था, जो है उसे रिजेक्ट मत करो, उसे फाउंडेशन बनाओ, है ना। अब उसी से आगे बढ़ना है और फाउंडेशन ही ग्रैटिट्यूड का ओरिजिन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज काम योर माइंड इक्वल्स टू ग्रेटफुल माइंड। श्री कृष्ण का जो आइकॉनिक श्लोक है, दैट इज योगः कर्मसु कौशलम, इसका मतलब है काम माइंड इक्वल्स टू ग्रेटफुल माइंड। योग का मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस, लेकिन एक्सीलेंस कब आती है? जब माइंड काम होता है। आपके माइंड में तूफान मचा हुआ है, तब आप किसी चीज में एक्सीलेंस हासिल नहीं कर सकते। तो जब माइंड काम हो, और काम माइंड कब बनता है? जब आपके इनर स्टेट में ग्रैटिट्यूड भरा हुआ हो, थैंकफुलनेस भरी हो, अंदर से ना आप बस हर चीज के लिए शुक्रगुजार हो कि क्यों हो रहा है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो मन में फियर कम होता है, प्रेशर कम होता है, एक्सपेक्टेशंस डिसॉल्व हो जाती हैं। ग्रैटिट्यूड आपको एक स्थिर स्टेट देता है, तो इस स्थिरता में भी कौशल पैदा होता है। कृष्ण चाहते हैं कि इंसान का जो एक्शन है वो डिवाइन हो, ना कि इंपल्सिव, है ना। एक्शन ऐसा नहीं है कि आपने जबरदस्ती में या गुस्से में आके आपने इंपल्सिव होके आपने कोई एक्शन ले लिया, नहीं। आपको काम माइंड से एक्शन लेना है, और ये कब होता है? ये ग्रैटिट्यूड से होता है। कैसे होता है ग्रैटिट्यूड से? आपकी जब ब्रीदिंग होती है वो काम होती है, जो हार्ट रेट है वो बैलेंस होता है, जो आपका माइंड है वो प्रेजेंट होता है, जब आपकी जजमेंट्स क्लियर होती हैं, जब आपकी ईगो साइलेंट होती है, जब आपकी एनर्जी स्टेबल होती है। तो मॉडर्न न्यूरो साइंस भी क्या बोलता है? मॉडर्न न्यूरो साइंस भी तो यही बोलता है कि ग्रैटिट्यूड से डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो जो लर्निंग, जो परफॉर्मेंस और क्लैरिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एंगल से इसको देखोगे तो ग्रैटिट्यूड आपकी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है। माइंड ओपन होता है, आपको और अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज और इंट्यूशंस जल्दी मिलने लगते हैं। तो श्री कृष्ण का मैसेज बहुत सिंपल था कि काम माइंड इक्वल्स टू बेस्ट एक्शन। और काम माइंड का सीक्रेट क्या है? ग्रैटिट्यूड। तो आपका दिमाग कब शांत होता है, आपका माइंड कब काम होता है? जब आप इंटरनली ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हो। तो अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली योगः कर्मसु कौशलम स्टेट में आ जाते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, विच सेज कि काम करो फल की इच्छा मत करो, है ना। तो मतलब ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। भगवत गीता का सबसे फेमस टीचिंग क्या है? राइट, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ काम पर है, उसके फल पर नहीं है। लेकिन लोग इसको सरेंडर के रूप में भी समझते हैं, पर सच्चाई ये है ग्रैटिट्यूड इन एडवांस, कि जो है मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, और जो आने वाला है मैं उसके लिए रेडी हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फल की चिंता मत करना बेसिकली ये कहता है कि मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूं, तो मैं अपना एक्शन लेता रहूंगा। ट्रस्ट इक्वल्स टू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का हाईएस्ट फॉर्म होता है आउटकम आने से पहले ही थैंक यू बोल देना। जॉब नहीं लगी बट आपने पहले से बोल दिया, थैंक यू भगवान जी मुझे जॉब मिल गई। आपको एडमिशन नहीं मिला बट थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरा अप्रेजल हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट अ न्यू जॉब, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। सो आउटकम आने से पहले, है ना। अब उसमें ये नहीं है कि आप एक्शन नहीं कर रहे, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे और बस यही बोले जा रहे हो, नहीं। लेकिन आउटकम आने से पहले जब आप एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन लेते वक्त वाली स्टेट में भी आप थैंकफुल हो। तो जब आप रिजल्ट क्या होगा से फ्री हो जाते हो तो आपका माइंड काम होता है, आपके एक्शन और स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी एनर्जीज ओपन हो जाती है। तो एलओएबी क्या कहता है? एक्सपेक्टेशंस इक्वल्स टू प्रेशर और ग्रैटिट्यूड इक्वल्स टू फ्रीडम। तो श्री कृष्ण का डीप मैसेज ये था, चाहे रिजल्ट मिलने में टाइम लग जाए, लेकिन अगर तुम ग्रेटफुल स्टेट में हो तो तुम्हारा जो कर्म है वो डिवाइन बन जाता है, और डिवाइन कर्म का जो रिजल्ट है वो कभी वेस्ट नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो ना रिजल्ट के बिना भी, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स फेयर है, तो दिस टीचिंग आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और रिलैक्स नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको हाई वाइब्रेशंस देता है, जो हायर वाइब्रेशंस देता है उससे मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि काम करो फल की चिंता मत करो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड बिना एक्सपेक्टेशन से ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो है स्थित प्रज्ञा, द माइंड दैट लिव्स इन ग्रैटिट्यूड। मतलब आप उसी स्टेट में रहते हो ऑलवेज, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने इसका कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस कराया है तो ये समझाया है कि एक ऐसा इंसान जिसका मन स्टेबल है, काम है,
एंकर्ड है, जो सिचुएशन में गिरता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, ठीक है ना, तो वो बहुत इंसान इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान की इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वो स्थित प्रज्ञा हो जाता है। स्थित प्रज्ञा एक्चुअली वो आदमी होता है जो कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहता है। एक इंसान होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे कभी कभी याद आता है कि ओ हाँ मुझे ग्रेटफुल होना है, मुझे थैंक यू बोलना है, अचानक से याद आया कि मुझे ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है, अचानक से याद आया मुझे ब्लेसिंग्स लिखनी है। एक वो इंसान है। एक इंसान है जो 24/7 ग्रेटफुल स्टेट में ही रहता है, थैंकफुल वाली स्टेट में ही रहता है 24/7। दैट इज स्थित प्रज्ञा सिचुएशन। तो क्योंकि ग्रैटिट्यूड मन को स्टेबल करता है। अब सोच के देखो कि जब आप ग्रेटफुल होते हो आपको फियर कम फील होता है, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपको कंपैरिजन कम होता है, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो डिजायर्स अनकंट्रोल्ड नहीं होती, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपका जो माइंड है वो काम होता है, और वापस से काम माइंड इक्वल्स टू स्थित प्रज्ञा। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड से हार्ट बैलेंस होता है, हार्ट कोहेरेंस से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, और इमोशनल स्टेबिलिटी से इंपल्सिव रिएक्शन खत्म हो जाता है ना। आप सोच के देखो ना, जब आप इमोशनली शांत हो, काम हो, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो, है ना, जो वो रिएक्ट रिस्पॉन्ड की थ्योरी है। एग्जैक्टली वही स्थित प्रज्ञा का स्टेट है। तो गीता का मैसेज क्या है? तो गीता का मैसेज ये है, जो इंसान ग्रैटिट्यूड से अपने काम करता है ना, उसका मन नहीं हिलता, ठीक है, क्योंकि मन में ट्रस्ट होता है, थैंकफुलनेस होती है, सरेंडर होता है, वो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और ग्रैटिट्यूड के साथ देखता है। सो श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा ही रियल योगी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकृति योग, मतलब नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रकृति के रूप में पूरे जगत में व्याप्त हूं। ये श्लोक ग्रैटिट्यूड का फाउंडेशन है। मतलब श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि नेचर, एयर, सनलाइट, वाटर, माउंटेन, ट्रीज, सब उनका ही डिवाइन एक्सप्रेशन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप सूरज को अप्रिशिएट करते हो तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जब आप हवा को थैंक यू बोलते हो तब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जब आप पानी को ब्लेसिंग समझते हो तब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, जब आप अन्न को प्रसाद समझते हो तब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। तो नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड मतलब भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड। तो रुक कर सोचो कि अगर आज आपके पास रोशनी है, हवा है, पानी है, खाना है, ये सब ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स है ना, लेकिन हम इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रीट करते हैं, है ना। कभी सोच के देखो कि हवा चलनी बंद हो जाए तो क्या होगा, आपकी सांसें रुक जाएं तो क्या होगा। तो गीता नेचर से कनेक्शन सिखाती है, क्योंकि नेचर ग्राउंड करता है, हील करता है, अलाइन करता है। और वापस से सेम चीज कि न्यूरोसाइंस बोलता है कि नेचर ग्रैटिट्यूड से ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है, स्ट्रेस कम होता है और मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, एंगल से देखें, जब आप नेचर को अप्रिशिएट करते हो ना, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो इंस्टेंटली ऊपर चली जाती हैं, और वापस से जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड हाई होती है ना। तो प्रकृति योग एक्चुअली ग्रैटिट्यूड योग ही है, जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल्फ रियलाइजेशन की, मतलब आप डिवाइन हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मतलब आपका जो एग्जिस्टेंस ही डिवाइन सोर्स का एक्सटेंशन है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है अपने अस्तित्व को अप्रिशिएट करना, अपने एग्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड देना। और आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? लोग अपने आप को कम समझते हैं, बट श्री कृष्ण का मैसेज बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम डिवाइन हो, तुम कंप्लीट हो। जब आप अपने आप को थैंक यू बोलते हो, अपनी जर्नी को थैंक यू बोलते हो, अपने स्किल्स को अप्रिशिएट करते हो, तो आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में आते हो, है ना, और इसलिए आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। सो मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप खुद को वर्दी समझते हो कि हाँ मैं इस लायक हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं डिवाइन हूं। श्री कृष्ण का मैसेज भी ये कहता है कि अपनी वर्थ को याद करो। सेल्फ रियलाइजेशन ग्रैटिट्यूड का डीपेस्ट फॉर्म है, क्योंकि जब आप खुद को डिवाइन देखते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज भेजता है। तो अब हम बात करेंगे भगवत गीता के नेक्स्ट लेसन की, विच इज ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स फॉरगिवनेस। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से विनाश होता है, तो एंगर, रिसेंटमेंट, गिल्ट, पास्ट हर्ट, ये सब आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। जब आप पास्ट को पकड़ के रखोगे तो आपका फ्यूचर रुक कर खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने तो पास्ट को पकड़ा हुआ है ना। तो फॉरगिवनेस का मतलब गलती को एक्सेप्ट करना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब होता है उस लेसन के लिए ग्रैटिट्यूड जो मुझे उससे मिला है। थिंक अबाउट इट, जिस इंसान ने दुख दिया उसने आपको बाउंड्रीज सिखाई, जो सिचुएशन पेनफुल थी उसने आपको करेज सिखाया, जो मिस्टेक हुई थी उसने आपको विजडम दी। तो ग्रैटिट्यूड का जो लेसन है वो इमोशनल फ्रीडम दे रहा है ना हमें। तो एलओए भी कहता है कि जिससे आप लेट गो करते हो वो आपको फ्री करता है। ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली वो मोमेंट क्रिएट करता है जहां आप एक्सेप्टेंस प्लस रिलीज
दोनों फील करते हो। श्री कृष्ण का मैसेज ये था कि क्रोध, द्वेष, गिल्ट, इन सबको छोड़ो, है ना, वरना तुम अपने आप को ही बांध लोगे, और हमें बंधना नहीं है, हमें तो फ्रीडम में रहना है। सो फॉरगिवनेस बेसिकली ग्रैटिट्यूड का डोरवे होता है, और ग्रैटिट्यूड ही अबंडेंस का डोरवे है। और नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे सरेंडर एज ग्रैटिट्यूड। मम एकम शरणम व्रजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये लाइन लोग गलत समझते हैं। ये फियर बेस्ड सरेंडर नहीं है कि मतलब डर के मारे सारे धर्म छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, ऐसा नहीं है। ये फेथ बेस्ड ग्रैटिट्यूड है कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। मतलब जब तुम कंट्रोल छोड़ दोगे तो यूनिवर्स कंट्रोल ले लेगा। सरेंडर ग्रैटिट्यूड का हाईएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का मतलब ही होता है आई नो आई एम गाइडेड, आई नो आई एम प्रोटेक्टेड, है ना। जब आप किसी चीज को फोर्स करते हो एनर्जी ब्लॉक होता है, जब आप किसी चीज पे ट्रस्ट करते हो तो एनर्जी फ्लो होता है। तो श्री कृष्ण का मैसेज ये था, जो तुम नहीं देख पा रहे मैं देख पा रहा हूं, जो तुम नहीं समझ पा रहे मैं समझ पा रहा हूं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, सरेंडर का मतलब ये कि इतना ट्रस्ट तो रखो कि तुम ग्रैटिट्यूड फील कर सको बिफोर द आउटकम अराइज। तो ग्रैटिट्यूड इन फ्यूचर मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए अभी से ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि मैनिफेस्टेशन अभी वाली पूरी होगी, दैट इज इन प्रेजेंट। तो श्री कृष्ण का सरेंडर एक्चुअली यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है। तो जब अलाइनमेंट होता है तो डेस्टिनी बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न। What you give returns multiplied। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड के साथ देते हैं उन्हें प्रसाद मिलता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि रिचुअल्स करो, मीनिंग ये है कि जिस इंटेंशन से दोगे यूनिवर्स उसी इंटेंशन से मल्टीप्लाई करके वापस देगा। तो अब जरा सोच के देखो, अगर आप अप्रिसिएशन दोगे तो आपको लव मिलेगा, अगर आप कंप्लेन दोगे तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर आप फियर दोगे तो आपको स्ट्रगल मिलेगा, अगर आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा। यही लॉ ऑफ रिटर्न है। भगवत गीता बोलती है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती, वो सर्कुलर फॉर्म में रिटर्न होती है। एलओए बिल्कुल सेम चीज कहता है, वट एवर यू एमिट बिकम्स योर रियलिटी, है ना। तो ग्रैटिट्यूड सबसे हाई फ्रीक्वेंसी आउटकम है, इसलिए ग्रैटिट्यूड का जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मनी टर्म्स में, लव टर्म्स में, पीस, क्लैरिटी, सक्सेस में, अपॉर्चुनिटीज में, हेल्थ में। तो श्री कृष्ण का मैसेज बहुत सिंपल है कि दिल में शुद्ध भाव रखो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। वो मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री कृष्ण की जो प्रैक्टिकल डेली ग्रैटिट्यूड टीचिंग्स है उसके बारे में। श्री कृष्ण ने ग्रैटिट्यूड सिखाया शब्दों में नहीं, एक्शंस में। गीता के हर चैप्टर में एक प्रैक्टिकल ग्रैटिट्यूड रिचुअल छुपा है, और वो ये है जो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि गीता के हर प्रैक्टिकल रिचुअल में जो है वो छुपा हुआ है, ग्रैटिट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी को सेवा समझना, ग्रैटिट्यूड फॉर पर्पस। गुरु को प्रणाम करना, ग्रैटिट्यूड फॉर नॉलेज। प्रकृति का ऑनर करना, ग्रैटिट्यूड फॉर रिसोर्सेज। बॉडी को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट समझना, ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ। आउटकम को डिवाइन टाइमिंग समझना, ग्रैटिट्यूड फॉर ट्रस्ट। हर सिचुएशन में लेसन देखना, ग्रैटिट्यूड फॉर ग्रोथ। तो श्री कृष्ण का ओरिजिनल मैसेज यही है कि ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है। अर्जुन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैटिट्यूड के थ्रू हुआ। जब उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, श्री कृष्ण पे ट्रस्ट किया और एक्शन को सेवा बनाया, तब वो वॉरियर से डिवाइन वॉरियर बन गए। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, थैंकफुलनेस फील करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फियर कम होता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावरफुल स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में होते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से, तो आप एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हो, आपको सब कुछ लगता है कि आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आ रहा है। श्री कृष्ण बोलते हैं जब तुम धन्यवादी बन जाते हो ना, तुम्हारी डेस्टिनी डिवाइन हो जाती है। तो इन 10 भगवत गीता के लेसन जानने के बाद हमें क्या समझ में आया कि भगवत गीता हमें ग्रैटिट्यूड सीखने को नहीं कहती, वो हमें ग्रैटिट्यूड बनने को कहती है। जब आप ग्रैटिट्यूड बन जाते हो ना, जब आप थैंक यू बन जाते हो, जब आप इंटरनल स्टेट में आ जाते हो, तब यूनिवर्स आपको हर वो चीज देता है जिसके लिए आप वाइब्रेशनली रेडी हो। तो आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करनी है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट इज एंड एवरीथिंग दैट इज कमिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप देखोगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, फियर कम होगा, एनर्जी राइज होगी, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी, मल्टीप्लाई होगी, है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये छोटे छोटे लेसन्स भगवत गीता से आपको समझ में आए होंगे और आपको वो पावर मिलेगी, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, ताकि आप ग्रेटफुल स्टेट में रहकर अपनी लाइफ की सारी चीजें हासिल कर सको, अपना माइंड काम रख सको, अपना हार्ट बैलेंस रख सको। सो थैंक यू सो मच। अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।